In this video, we will see NCERT Class 9 question and answer of chapter Motion. In question 1, an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या उसमें एक ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इफ़ यस, यदि हो सकता है, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको सपोर्ट कीजिए। तो इसमें आंसर होगा यस, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉसिबल। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे मूव करता है। सपोज़, इसके लिए एग्जांपल देखेंगे हम। सपोज़ ए बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, और जो पॉइंट है उसका स्टार्ट होने का वो कौन सा है? ए है। एंड इट रिटर्न बैक द सेम एट सेम पॉइंट, और जो रिटर्न होके कि इधर से जाता हुआ इधर गया, फिर इधर से, और फिर वापस ए पॉइंट पर वो आ जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, एक अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, देन द डिस्टेंस विल बी इक्वल। तो डिस्टेंस जो होगी, जो इक्वल होगी टू इट्स सरकमफेरेंस, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होगी इसकी जो डिस्टेंस होगी। वाइल डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका ज़ीरो होगा। Second question, a farmer moved along the boundary of a square field of side 10 m in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? अब इसमें हम क्या देंगे कि फार्मर है एक, उसने एक फील्ड है जो स्क्वायर फील्ड है, और उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो कितना है? 10 मीटर है। तो वो क्या करता है, उसको उसके चारों तरफ मूव करता है। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 22 मिनट्स 20 सेकेंड, और 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितने राउंड लगाएगा? एक राउंड लगाता है कितना? जो 10 मीटर चलता है वो चलता है 40 सेकेंड में। तो इसका एक राउंड कितना होगा? एक राउंड होगा आपको पैरामीटर का, इसके पैरामीटर के बराबर का एक राउंड होगा, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू ए। तो ए हमारा हो गया 10 और 4 हो गया, 4 इंटू 10 करेंगे तो हमारा हो गया, पैरामीटर आ गया हमारा 40 मीटर। फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड। अब जो फार्मर ने मूव किया वो कितना किया था? 40 सेकेंड में मूव किया था पूरी बाउंड्री को। फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड। टाइम जो हमें निकालना है, कितने टाइम में उसने कितने एक राउंड लगाए, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड को पहले हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 मिनट्स में होते हैं इंटू 60 प्लस 20, तो ये आ जाएंगे 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल 140 सेकेंड। सिंस इन 40 सेकेंड फार्मर मूव्स 40 मीटर, तो 40 सेकेंड में जो मूव किया फार्मर ने, कितना किया? 40 मीटर मूव किया, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है वो है 40 मीटर, और उसने कितना बाउंड्री को कितने टाइम में मूव किया था? 40 सेकेंड में। तो देयरफॉर इज वन डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर 40 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा फार्मर वो कितना करेगा? 1 मीटर कवर करेगा। देयरफॉर इन 140 डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर 1 इंटू 40 मीटर, तो 140 सेकेंड की जो डिस्टेंस होगी वो कितने सेकेंड में कवर करेगा? तो 140 सेकेंड में कवर करेगा, 140 मीटर कवर करेगा। नाउ नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर 140 अलोंग द बाउंड्री। अब हमें क्या निकालना है? 140 सेकेंड में निकालना है कि 140 मीटर में कि कितना बाउंड्री कवर करेगा वो। तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन पैरामीटर। तो पैरामीटर हमारा डिस्टेंस कितना है? 140 मीटर, और उसको हम किससे करेंगे?
पैरामीटर, पैरामीटर हमारा कितना है 40 मीटर, तो हमारा है 3.5 राउंड। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एक पैरामीटर जो आपका ये स्क्वायर में जो कवर किया था, ये 10 हो गया, ये 10, ये 10, तो टोटल हो गया था हमारा 40 मीटर। 40 मीटर कन्वर्ट जो मीटर है वो फार्मर में कितने टाइम में किया, 40 सेकेंड में। 1 मीटर कितने में करेगा, 40/40 इज इक्वल टू 1 सेकेंड में। अब जो हमारा आया था कैलकुलेट करके टाइम कितना आया था, 2 मिनट 20 सेकेंड को हमने कितना कन्वर्ट किया था, 140। तो 140 कितने में किया करेगा, 140 इंटू 1 इज इक्वल टू 140 सेकेंड। ठीक है, अब 140 जो था एक राउंड कितने में था, 40 मीटर में था, तो एक राउंड 40 मीटर में था, तो 140 मीटर कितने में कवर करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5 राउंड। तो इसको ऐसे समझेंगे कि 1 राउंड 40 हो गया, फिर सेकंड राउंड 80 हो गया, फिर थर्ड राउंड 140 हो गया, ये 3 राउंड्स हो गए। फिर उसके बाद 10 और ये 10, 20, 140 हो गया टोटल, तो ये हाफ था, ये कितना हो गया 3.5 राउंड। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन क्या ये जो दिया हुआ है कौन सा ट्रू है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है उससे, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट से वो ज़्यादा होता है। तो नन ऑफ ए और बी आर ट्रू, ना तो ए ट्रू है और ना ही बी ट्रू है। तो इसको किस तरह से समझेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट मीजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस का हमने पढ़ा था, बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि ये कोई इनिशियल स्टेज है और ये है फाइनल स्टेज, यहाँ पर ट्रैवलिंग हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट मेजरेबल ऑफ, तो कोई पर्सन है ए से बी तक गया और फिर बाद में इधर मूव कर गया, तो हमारा जो डिस्टेंस होगी डिस्प्लेसमेंट होगा ये आएगा कि इनिशियल पोजीशन जो थी हमारी ए बी एंड सी, तो इनिशियल पोजीशन थी हमारी ए और उसके बाद यहाँ पर गया, फिर इधर की साइड से मूव कर दिया, और ये फाइनल पोजीशन हो गई हमारी सी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसको मेज़र करेंगे। और डिस्टेंस कौन सी होता है यहाँ ए टू बी, बी टू सी, ये पूरा जितना हमने ट्रैवलिंग की वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट मीजरेबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके जो सबसे पास वाली जो डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, उसको हम वो डिस्प्लेसमेंट होगी। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा कम रहती है। हाउएवर समटाइम्स इट मे बी इक्वल, कभी कभी ये इक्वल भी हो सकती है कि मान लीजिए ए टू बी है, ए से बी पर गया तो डिस्टेंस भी हमारी इतनी ही होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी सेम होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम ट्रेवल। तो इसमें इसको कैसे रेफ़र करते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक टाइम में ट्रेवल करता है, और स्पीड में इट रेफर टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है।
इट हैज़ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसमें एक डायरेक्शन होती है वेलोसिटी में देखेंगे तो, बट इन स्पीड इट डज़ नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप किधर भी मूव कर जाएं तो वो आपका डिस्टेंस माना जाएगा, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी। वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा और स्पीड में हमारा डिस्टेंस काउंट होगा। वेलोसिटी कैन होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू, वेलोसिटी की जो होती है होल्ड जो है वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। स्पीड कैन नॉट बी होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू, और स्पीड की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। क्वेश्चन 5, अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो उसकी एवरेज स्पीड के बराबर होगी इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर जो वेलोसिटी है उसकी यूनिफॉर्म है। इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर उसमें उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। व्हाट डज़ द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेज़र। तो ओडोमीटर होता है ऑटोमोबाइल्स में, वो क्या मेज़र करता है। इन ऑटोमोबाइल्स ओडोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मेज़र करने में यूज़ होता है। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? अब कोई किसी ऑब्जेक्ट का पाथ है वो कैसा दिखेगा व्हेन इट मूव यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में जो पाथ होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमने बताया था कि वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कोई स्पेस स्टेशन है और ये ग्राउंड ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप से कोई जो है ग्राउंड स्टेशन पर जो सिग्नल पहुंच रहा है 5 मिनट्स का टाइम ले रहा है वो। What was the distance of the spaceship from the ground station? ग्राउंड स्टेशन और स्पेसशिप से कितना डिस्टेंस होगा। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट एट दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है तो वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पीड है। स्पीड कितनी हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम हमारे पास कितना है, 5 मिनट का टाइम है। तो इसको सेकंड में हम, स्पीड का भी दिया हुआ है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड में कैसे करेंगे, 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड आ जाएगा इसका। तो डिस्टेंस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये देखिए आपने स्पीड का बताया था, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस को जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से जाएंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल तो हमारी स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ एंड टाइम कितना हमारा 300 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर सेकेंड लिखना है। तो ये हमारा आ जाएगा 900 इंटू 10⁸ मीटर जो ये है हमारा डिस्टेंस आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू सी ए बॉय इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है तो क्या कहेंगे। अ बॉडी इज सेड इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग एन स्ट्रेट लाइन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन करेगा तो इस मीन्स ये सर्कुलर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी बाय इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल में, टाइम के इक्वल इंटरवल में वो इक्वल मैग्नीट्यूड में चेंज करती रहेगी वेलोसिटी। अब सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मूव इज अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें क्या था, इक्वल मैग्नीट्यूड था और इसमें क्या था, अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल टाइम। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A bus decrease its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of bus. हमें acceleration निकालना है बस का कि पहले जो स्पीड थी कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी और उसके बाद डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई 60 किलोमीटर पर आवर में, तो इन 5 सेकेंड। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी की जो दी हुई है, इनिशियल एंड फाइनल। दो वेलोसिटी दी हुई है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर देंगे, 80 इंटू 1000 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और 60 इंटू 60 तो ये आ जाएगा हमारे 22.22 मीटर पर सेकेंड है भाई। किलोमीटर पर आवर से पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि इस टाइम जो दिया है हमारा सेकेंड में दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे और वो कितनी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम टेकन, हमने टाइम कितना लिया, 5 सेकंड का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, v माइनस यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी 80, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था मीटर पर सेकंड में, तो कितनी हो गई थी 22 माइनस 22 मीटर पर सेकंड। और फाइनल जो वेलोसिटी थी वो हमारी कितनी थी 16.60। तो कितना आ गया ये हमारा आंसर डिवाइड करने के बाद 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ बस कितना हो गया हमारा, माइनस में आएगा ये हमारा, कि घटकर एक्सीलरेशन ये डिक्रीज़ हो गया, यानी कि जैसे ही स्पीड डिक्रीज़ हुई वैसे ही एक्सीलरेशन भी क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। कितना, माइनस में हो गया 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन at 10 a speed of 40 मीटर किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। फाइंड इज एक्सीलरेशन। कोई ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग इन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है इसका, यूनिफॉर्म है। और तो स्पीड कितनी थी इसकी 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है मिनट। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई 0, कि जब स्टार्ट किया था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 से स्टार्ट किया उसने। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 40 किलोमीटर। 40 को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना हो गया 100/9 मीटर पर सेकंड, या कह देंगे 11.11 मीटर पर सेकंड। और जो मिनट थे उसको भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 10 600 सेकंड। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ही पूछा है ना उसने, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। वी नो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है हमारी इनिशियल, और ये कौन सी है, ये है
फाइनल वेलोसिटी है, और ए क्या है, एक्सीलरेशन है, टी हो गया हमारे पास टाइम। तो इन सब में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक्सीलरेशन हमें निकालना है ए, तो हम क्या फॉर्मूला कन्वर्ट कर देंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये इस तरह से आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 11.11 माइनस ज़ीरो, यू कितना है हमारा, ज़ीरो है, और वो कितनी है, वी माइनस 11। तो इसको हम, टाइम कितना है हमारे पास 600, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं, ये जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है और नॉन यूनिफॉर्म में होता है। तो ये हमारा है फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो उसको कैसे हो सकता है कि मतलब कि अगर मान लो ये इस तरह से मूव करेगा, चाहे ऐसे मूव करे, टाइम और डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन कर्व, कर्व में है और वो मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो कैसा होगा, हमेशा कर्व में होगा। तो टाइम ग्राफ कैसा होगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन है तो हमेशा कैसा होगा, कर्व में, और यूनिफॉर्म मोशन है तो कहाँ कैसा होगा, इन स्ट्रेट लाइन। What can you say about the motion of an object whose distance time graph in a straight line parallel to the time axis? The distance time graph can be plotted as follow। तो उसको हम ऐसे लिख, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे जा रहा है पैरेलल लाइन में, इस तरह से जा रहा है, तो दिखता है। सिंस देर इज़ नो चेंज इन डिस्टेंस, इसमें आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है, एक ही लाइन में जा रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। ट्रैवल, सिंस देर इज़ नो चेंज इन द डिस्टेंस ट्रैवल बाई एन ऑब्जेक्ट और द वाई एक्स वैल्यू at any point in the x time the object in rest। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस इसकी कोई भी चेंज नहीं हो रही है, वहीं की वहीं है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, रेस्ट में माना जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में है, मूविंग स्टेट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो पैरेलल लाइन में होता है स्पीड टाइम, तो क्या कहेंगे हम, हिज स्पीड टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड एज फॉलो। ये आपका यहाँ पर दिया गया है ग्राफ, इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में है और टाइम में चेंज हो रहा है। सिंस देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट में की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। एट एनी टाइम ऑफ टाइम, टाइम के कोई से भी टाइम में देख लो वेलोसिटी सेम ही है। द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्वांटिटी कैसे मेज़र कराएंगे कि कितना एरिया ऑक्यूपाई किया उसने। कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बिलो, जिसका जो टाइम ग्राफ है वो ऐसे दिया गया है कि इसमें वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही है एट एनी टाइम। नाउ द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ओ ए बी सी आप देख रहे हैं एरिया, तो ये कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है, विच इज़ गिवन बाय ओ सी। तो ये ओ ए है एंड ओ सी है,
जो इस तरह से दिया हुआ है, इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओ सी रिप्रेजेंट टाइम। ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर द शेडेड एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो एरिया है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एरिया कहलाया जाएगा किसका, वैलो अंडर द ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कहलाया जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। Substituting the value of velocity as displacement upon time in the previous equation, it's found that the area under the velocity time graph represents the total displacement of the object। तो ये velocity time graph क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव से स्टार्ट किया उसने, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा था, उसको यूनिफॉर्म था, और वो एक्सेलरेशन ए यानी कि वो कितना था हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। ये हमारा टाइम हो गया 2 मिनट्स का। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड एक्वायरिंग, जो स्पीड एक्वायर की वो, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो। तो गिवन द बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यू रेस्ट मोशन है तो यू क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो। यू को हम किससे होती है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, और एक्सेलरेशन हमारा दिया है कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 2 मिनट्स, यानी कि 120 सेकेंड। 2 × 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। ये चीज़ें हमें दी गई हैं और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले स्पीड इक्वायरिंग। तो एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। आप क्या करेंगे, देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए टी अप प्लस यू। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये यहाँ पर पुट कर दी, प्लस यू हमारा यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी, इनिशियल जो वेलोसिटी थी 0, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 12 मीटर पर सेकेंड प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी हमारी 12 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ गई एज पर द थर्ड मोशन इक्वेशन। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, तो थर्ड मोशन इक्वेशन क्या है हमारी, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। और हमारे पास अब क्या क्या आ गया, a आ गया हमारे पास, v निकल गई हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास था ही, और टाइम भी हमारे पास था। तो हमें क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो v हमारा कितना 12 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये कितना हमारा 0.1। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 720 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। द स्पीड रिक्वायर्ड इज़ 12 मीटर पर सेकेंड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 720 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है वो जिसकी स्पीड क्या है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन माइनस 0.5 सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन उसने कितना प्रोड्यूस किया, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड का जो था एक्सीलरेशन उसने दिया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फाइंड नाउ फार द ट्रेन विल बी गो बिफोर इट इज़ बोर्ड टू रेस्ट। तो इसमें हम देख रहे थे कि इनिशियल वैल्यू जो वेलोसिटी है वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है, जो कि किसके बराबर है, 25 मीटर पर सेकंड के। अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगी हमारी 25 मीटर पर सेकंड। और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हमारी कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है, माइनस
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज पर द थर्ड मोशन इक्वेशन वो क्या होती है हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन ने वो कितनी होगी हमारी, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s हमारे पास निकल के क्या आएगा, v हमारा कितना है 0, u हमारी कितना हो गया 25 स्क्वायर और अपॉन 2 माइनस 0.5 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा 625 मीटर पर स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी है हमारी 0, u की वैल्यू है हमारी 25 और अपन 2 ये यहाँ पर आ गया, और एक्सीलरेशन कितना है हमारा 0.5। तो द ट्रेन मस्ट ट्रेवल 625 मीटर्स एट एन एक्सीलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर इट रीचेज द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से पहुँचने से पहले तो हमारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 625 मीटर जो है ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इन एन inclined plane has an acceleration of 2 centimeter square. What will be the its velocity 3 seconds after the start? एक ट्रॉली है जो क्या कर रही है, नीचे की तरफ को जान रही है प्लेन पे, तो हैज़ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना है 2। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकेंड के स्टार्ट होने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी इसकी। गिवन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0। द ट्रॉली बिगिन फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, क्योंकि जो ट्रॉली ने स्टार्ट की थी ट्रैवलिंग कैसे की थी, रेस्ट पोजीशन से, और रेस्ट पोजीशन में क्या होता है u, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होती है 0। एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है तो हमने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकेंड, तो ये हमारे पास गिवन है। और हमें क्या हमारे जो फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली v इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है यहाँ पर, एंड a हमारा है 0.02 एंड टाइम है हमारा 3, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर 3 सेकेंड विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेसिंग कार स्टार्ट कितने पे की 0 से की, तो वेलोसिटी हमारी 0 गई, एक्सीलरेशन 4 एंड टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है एज पर द सेकेंड मोशन इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या लगेगा, सेकेंड इक्वेशन है जो मोशन की वो लगाएंगे हम, और वो क्या होती है एस इज इक्वल टू यू टी अपॉन 1/2 स्क्वायर। तो हमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ कार एस इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितना है 0 और टाइम कितना है हमारे पास 10, यहाँ पर 10 मिनट कर दिया, एंड 1/2 80 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 200 मीटर्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर द कार विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर आफ्टर 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आपके सॉल्यूशन चैप्टर 9 के एनसीईआरटी के ख़त्म है। चलिए।